हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। कैसे ये बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या रिलेशन होता है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस दो वर्ड से मिलकर बना है, इक्वी एंड पोटेंशियल। इक्वी का मतलब होता है सेम पोटेंशियल सरफेस। तो सेम पोटेंशियल वाले सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। So the surface at every point of which electric potential is same, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये हमारे 2D सरफेस भी हो सकते हैं और 3D सरफेस भी हो सकते हैं। 2D का मतलब जैसे कोई शीट है आपकी, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर जो भी शेप होगी वो 2D में होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये है, कुछ भी हम अपने नाम बना दे, ये सब आपका क्या है? 2D सरफेस है। 3D सरफेस क्या होता है? जैसे आपका सिलेंडर का सरफेस हो गया, स्फीयर का सरफेस हो गया, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसका जो सरफेस है आपका, वो आपका क्या होता है? 3D सरफेस। तो ये 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर ऐसे किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर मूव कराते हैं एक से दूसरे पॉइंट पर, तो वो वर्क डन क्या आता है? जीरो। तो क्यों आता है, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता था कि दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता था? जब पॉइंट चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ रहा था। अब क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो वी ए इक्वल्स टू वी बी हो गया। तो जहां पे पुट करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां से हमें क्या मिलता है? वर्क डन जीरो। इसका मतलब क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट्स पर अगर मैं एक चार्ज को मूव कराता हूं, देन द वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसकी इसी से निकल के आती है। देखिए, ये वर्क डन किसके बराबर था? ई डॉट डी आर के। अब ये टर्म तो जीरो आ चुकी है, तो ये टर्म जीरो आ चुकी है, तो आर एच एस भी जीरो होगा। तो यहां से हमें क्या मिलता है? ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। तो ए बी कोस थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखियो, तीन टर्म्स आपकी मल्टीप्लीकेशन में है और इन तीनों की प्रोडक्ट जीरो है। तो जीरो कब हो सकता है? इधर दिस इज जीरो, दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। तो देखो, हमने ऐसा रीजन लिया है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो, और दूसरा डी आर तो आपका जीरो हो नहीं सकता, मूव तो कर ही रहे हो। तो आपका क्या बच जाएगा? कोस थीटा इक्वल्स टू जीरो। क्या बचता है? कोस थीटा इक्वल्स टू जीरो। कोस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हो, ये डी आर कहां पे है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तब आपका थीटा इज 90 डिग्री। किन किन के बीच में होता है वो? ई के और डी आर के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जी, नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके बराबर होता है? माइनस डीवी बाई डीएल, जो कि मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन है। डीएल कौन सी वाली डायरेक्शन है? मैक्सिमम चेंज की। तो यहां से डीवी क्या आ जाएगा? माइनस ईडीएल। ठीक है। तो ये हमने क्यों लिखा है कि हमें इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करने हैं। तो देखो, ये जो हम ड्रॉ करते हैं इसमें हमने क्या ड्रॉ कर रखा है कि मान लो पहले सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो चेंज जो हो रहा है अगले पे मान लो 8 हो गया, तो 2 का चेंज हो गया, उससे अगले में 6, फिर 2 का चेंज, उससे अगले में 4, तो ऐसे 2 का चेंज होता जा रहा है। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि अगर सब पे पोटेंशियल का चेंज जो है अगर वो सेम आएगा तो इनकी शेप कैसी होगी, वो बतानी है। तो अब देखो, हमें क्या करना है कि डीवी को हमने फिक्स रखा है। डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल। जब आपका ई ज्यादा होगा तब आपका डीएल कम होगा, और डीएल क्या है? दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का गैप। ठीक है। तो डीएल आपका कम है जहां पे ई ज्यादा है, और जहां पे ई कम है वहां पे डीएल ज्यादा होगा। तो देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता गया तो इनका सेपरेशन बढ़ता गया। ठीक है। और ये जो सरफेसेस है वो कैसे हैं? जिनके लिए डीवी फिक्स्ड है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल फिक्स है। ठीक है। वो बराबर अमाउंट से घटता जा रहा है। ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपका जो पोटेंशियल का जो सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पहली बात तो वो परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? ये हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। बताया था अभी भी आपका।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये तो आपका परपेंडिकुलर आ गया। दूसरी चीज हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर ई कांस्टेंट होगा तो डीएल भी तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर आपको डी भी फिक्स रखना है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपका 10 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो अगर बराबर अमाउंट से घटाना है तो अब आपका बराबर डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ई आपका कांस्टेंट है